हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूंगा द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स के बारे में, जो कि विलियम सरोया ने लिखा है। स्नैपशॉट जो है 11th की, उसका पहला लेसन है ये स्टोरी है अरैम और जो मुराद है उसकी स्टोरी है। और वो अर्मेनियम ट्राइब के दो लड़के हैं और उनकी फैमिली के लिए एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हालांकि वो डीप पावर्टी में थे, गरीबी में थे, ऑनेस्टी वाज द पॉइंट ऑफ ऑनर, लेकिन उनमें ईमानदारी बड़े सम्मान की बात थी उनके लिए। उन्होंने कभी चोरी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया। अरैम और जो मुराद थे वो कज़न्स थे दोनों। अरैम 9 साल का है, मुराद 13 साल का है। मुराद को सब लोग थोड़ा क्रेज़ी कहते हैं। क्रेज़ी स्टैंड्स फॉर एक मतलब पागलपन किसी चीज़ के लिए। एक्चुअली उनकी फैमिली में एक क्रेज़ी स्ट्रीक्स है पूरी की पूरी। उनके अंकल है जिनका नाम है डॉक्टर खुसरो। और खुसरो क्या करते हैं, वो इतने क्रेज़ी पर्सन हैं कि जो भी उनको कहा जाए उसका आंसर वो यही देते हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कहता भी कोई बात नहीं, परवाह मत करो, कोई भी बात हो परवाह मत करो। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का भागता भागता आया और उसने कहा कि पापा, हमारा जो घर है उसको आग लग गई है। ही सेड कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कहते परवाह मत करो, कोई बात नहीं, लग गई है तो लग गई है। सो दिस इज़ हाउ ए सॉर्ट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन देयर फैमिली। उनकी फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक है। सो देन व्हाट हैपन कि जो मुराद में भी वही क्रेजी स्ट्रीक है। एक दिन 4 बजे वो आया और उसने अरैम को उसकी विंडो को टैप करके जगाया। अरैम ने बाहर देखा तो उसको बड़ी हैरानगी हुई कि जो मुराद है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है, वाइट हॉर्स है, उनको उसको राइड कर रहा है। उसको बड़ी हैरानगी हुई कि मुराद तो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पे सवारी कर रहा था। अरैम को समझ आ गया कि मुराद ने वो घोड़ा चुराया है। हालांकि वो बहुत गरीब थे, खरीद तो सकते नहीं थे, तो इतना अच्छा घोड़ा फिर उनके पास कहाँ से आएगा। ये उनके लिए शॉकिंग था, उनके ट्राइब के लिए। लेकिन हुआ क्या वास्तव में, अरैम ने ये पाया कि जो मुराद है वो उसको राइड देने के लिए आया है और सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से थी। उसने कहा कि उसने घोड़ा चुराया है राइड के लिए, बेचने के लिए नहीं। ही सैड कि ए हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। कि सिर्फ सवारी के लिए या सीखने के लिए घोड़ा चुराना चोरी करने जैसा नहीं है। दोनों ने क्या किया जी, सवारी की घोड़े की। फिर घोड़ा उन्होंने एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में, उन्होंने घोड़ा एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में, कहने का मतलब एक अंगूरों की जो बाग है उसमें उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ पे छुपा दिया जो घोड़ा था। देन व्हाट हैपन, रोज़ाना वो उस पर सवारी लेने के लिए जाया करते थे। और वो हॉर्स था, वो एक फार्मर है जिसका नाम है जोहन बायरो, उससे बिलोंग करता था। दो बॉयज़ क्या हैं, वो रोज़ाना ही राइड करते थे और मॉर्निंग में फिर उसी जगह पे वो घोड़ा छिपा देते थे। कुछ दिन तक चला और एक दिन क्या हुआ कि वो वापस जब आ रहे थे, हालांकि मुराद ने तो प्रॉपरली सीख लिया था घुड़सवारी, अरैम ने नहीं सीखी थी। एक दिन जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको वही बंदा मिल गया जिसका घोड़ा गायब हुआ था। तो वो उन दोनों लड़कों को जानता भी था कि ये अर्मेनियम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, चोरी तो नहीं कर सकते। सो जोहन बायरो को श्योर था कि ये चोरी तो नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, घोड़े की तरफ देखा। ही लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तो जोहन बायरो ने क्या किया, वो उन दोनों लड़कों को जानता था, उसने उसके घोड़े की तरफ देखा और उसके दांत गिने। ही सैड कि टूथ फॉर टूथ एंड आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is twin of my horse। तो वो मिला, कहता कि वैसे ही उसके दांत हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही। आई एम सो श्योर कि अगर मैं आपको ना जानता होता या आपके फैमिली ऑनर का मीन्स ऑनेस्टी, जो आपका फैमिली ऑनर है उसको अगर मैं ना जानता होता तो मैं मान लेता कि ये घोड़ा मेरा है। लेकिन वो कहता कि मेरे को यूँ लगता है कि ये मेरे घोड़े का ट्विन है, ये मेरा घोड़ा नहीं है। और वो
शकी किस्म का व्यक्ति था, अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पर भी विश्वास कर सकता था। वो सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। उसने कहा कि गुड डे माय फ्रेंड्स, और वो फिर चला गया वहाँ से ये कहते हुए। हालांकि उसको लगा ज़रूर कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन उसने उनको जाने दिया। सो फिर क्या हुआ, दोनों बॉयज़ ने क्या किया, वो अगले दिन फिर घोड़ा लिया और वो जोहन बायरो के घर में वहाँ पे छोड़ आए। जोहन बायरो जो पहले एक बार मिलने आए थे अंकल खोसरो से, कहने लगे थे कि मेरा घोड़ा गायब है, तो अंकल खोसरो ने कहा था कि पे नो अटेंशन टू इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, परवाह मत करो। वो दोबारा कहने आए कि मेरे को मेरा घोड़ा वापस मिल गया, तब भी उन्होंने कहा कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि आप क्या करो, कोई बात नहीं, परवाह मत करो। ही सैड कि पहले खो गया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, जो विलियम सरोया ने लिखा है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है। यू हैव टू सिंपली एंजॉय दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।